अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। आका अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और आप की याद ने आबाद किया है मुझको, आप की याद ने आबाद किया है मुझको। बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना, बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना। और आप याद आए तो फिर और न कुछ याद आए, आप याद आए तो फिर और न कुछ याद आए। गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। और मुझ पे अबरार करम बरसा, बड़ा टूट के आज मुझ पे अबरार करम बरसा, बड़ा टूट के आज इश्क की आग लगाई है, लगाए रखना, इश्क की आग लगाई है, लगाए रखना। और मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है, मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, जैसे ये रात सजी है सजाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की नवी सहरी का आगाज़ और आपके साथ है आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैर अख्तर हाज़िर खिदमत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और रोज़ाना की तरह आज भी हमारी ट्रांसमिशन को देखकर बहुत पसंदीदगी का अपनी इजहार कर रहे होंगे और करेंगे कमेंट्स के थ्रू और हमारे लाइक्स के थ्रू जो हमारे सोशल मीडिया पे आप लोग देकर रोज़ाना की बुनियाद पे दे रहे होते हैं। नाज़रीन, सबको ये बात मालूम है कि आज नवी सहरी का आगाज़ है और सिर्फ एक दिन गुजर जाने के बाद हमारा अशराए रहमत का इख्तिताम हो जाएगा। और इसी बात के साथ अगर किसी ने इस अशराए रहमत में अल्लाह के हुजूर व सुजूद हाजिर होकर उस रब की नेमतों को पा लिया, इबादतों को हासिल कर लिया और इसके साथ साथ खुश नसीब होगा वो शख्स जिसने इस अशरे की रहमतों को, इबादतों को लूट लिया होगा। और क्या पता कुछ लोग बदकिस्मत भी हों जिन्होंने जो इन इबादतों से, इन रियाजतों के, इन रोज़ों से, इन रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात से महरूम हो गए होंगे। तो बस मेरी यही दुआ है जो आने वाला अशरे मग़फ़रत के दर्जात को बुलंद करता है और हम सब मुसलमानों की मग़फ़रत के लिए एक राह निजात का अशरा है, उस अशरे को हम ज़ाया नहीं करेंगे। उस अशरे में अल्लाह के हुजूर व सुजूद गिड़गिड़ा कर उस रब के हुजूर हाजिर होकर दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, अल्लाह पाक हमारी इस दुनिया से फ़ानी से जाने के बाद मग़फ़रत फरमा दे, अल्लाह पाक जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमा दे, अल्लाह पाक जो इस दुनिया से हमारे बाद चले जाएंगे अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़रत फरमा दे। इसी बात के साथ बाकी रह जाने वाले दो अशरे को हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे और इसको समेटेंगे, बुराइयों से बचेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारे रमज़ान मुबारक का जो सिलसिला है चलता रहेगा। इसी बात के साथ आपको पता है नाज़रीन, जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ हमारे जो आगाज़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से और अल्लाह ताला व ताला की शान मुबारक के बाद हिस्सा बनते हैं हमारे नात खा मुल्क के नात खा नौमन नात खा, और इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज भी मौजूद हैं और उनका मैं तारुफ भी कराता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत अच्छा समाजी तौर पर जाने वाले, अगर सियासी अगर बात करी जाए तो उस हवाले से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनका, और अगर पॉलिटिकल हवाले से अगर जाना जाए तो उसमें भी एक अहम पहचान रखते हैं। हाजी चंदेब सवाती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी, और दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा ये की है कि ये एक वाहद इबादत है जो मेरा रब कहता है मेरे लिए है। बाकी तमाम तर इबादतें जो इंसान करता है वो अपनी निजात के लिए, अपनी आखरत के लिए, जन्नत के लालच में, दोज़ख के खौफ से। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाहद एक इबादत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये इबादत मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा। बेशक बेशक। और ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि ये वाहद एक इबादत है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज तक मेरे रोज़े पूरे गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दौरान कई दफ़ा मैं बीमार भी रहा, मगर अल्लाह पाक ने ये बड़ी हिम्मत दी कि मैं अपने रोज़े आज तक, अपनी उम्र इस 55-60 साल उम्र हो गई है, आज तक अपने रोज़े पूरे अपने रब के सामने लेके जाऊंगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी वक्त तक मुझे इस इबादत को जो उसके लिए मैं करता हूँ, तो जिसका अजर उसने मुझे देना है, तमाम इबादतों का अजर उसने देना है, मगर ये एक वाहद इबादत है कि जो मैं अपने रब के लिए करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ रब करीम से कि आका दो जहाँ के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ये इबादत कबूल भी फरमाए और मुझे आखिरी वक्त तक
अपने रोज़े मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हम सबको अपने रोज़ों को मुकम्मल रखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। जो लोग रोज़ों में जो कहते हैं डंडी मार लेते हैं ना और रोज़ों को छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ की कसरत से पाबंदी करें, क्योंकि रोज़े हम सब पर 12 साल की उम्र के बाद फ़र्ज़ कर दिए जाते हैं। और जैसा कि हाजी चंदेब भाई ने हमें बताया, और हमारे साथ ये आज लाजमी शामिल रहेंगे, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, क्योंकि उनको मैं उठने नहीं दूंगा आज। और क्योंकि इन्होंने बताया अभी इनकी जो एक स्ट्रगल है, अभी जाननी है इनके बारे में, इनको जो इनकी सेहत का राज है ना, तो इतनी उम्र में भी जो इन्होंने बताया, खुद से वैसे आजकल लोग बताते नहीं हैं चंदेब भाई, उम्र लोग छुपाते हैं, और आपने बताई, लेकिन ये अच्छी बात है। और आपकी उम्र को देखकर लगता नहीं है कि आप इतनी एज के हैं, माशाल्लाह यंग लगते हैं आप। या आपकी मोहब्बत, अल्लाह पाक आपको सलामत, अल्लाह पाक आपको भी तंदुरुस्ती के साथ सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, अब मैं बताता चलूँ, आपको पता है डेली बेसिस की बुनियाद पर हमारे इनडायरेक्टली जो मीडिया पार्टनर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो कि हमें गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पे हमारे साथ खड़े होते हैं स्टार्स मिशन में। सबसे पहले इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा पार्ट बनती है राय नेकी का, आप उनका सेगमेंट भी देखते हैं, तो बहुत अच्छी इनकी खिदमती इंसानियत के हवाले से खदमात हैं। और इसके अलावा नवेद अहमद साहब वो हैं जिनके मैं यहाँ पे ड्रेसेस पहनता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त से खूबसूरत ड्रेसेस ये बनाते हैं। उनको आप, अगर आपको ये पसंद आए, तो आप ईद की शॉपिंग इन्हीं की जो है ना शॉप से जाके करिएगा। और इसके अलावा हमारे साथ तनवीर कमाल, हमारे मीडिया पार्टनर बनते हैं। तनवीर कमाल साहब ख़वातीन के लिए बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाते हैं, और उनके लिए ब्राइडल ड्रेसेस, उनके पार्टी वेयर ड्रेसेस, ये इनका काम है। इसके अलावा वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल ये एक वेस्टेज वाटर प्लांट के अंदर डील करते हैं। और इसमें डील कैसे करते हैं, इनका मेजर जो मोटिव है वो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है, क्योंकि पानी की अहमियत हम सब जानते हैं, और जो जानता है वही ये बात समझ सकता है। और इसको हम रिसाइकलिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लांट लगा के कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ में। तो जो भी वाटर रिसाइकलिंग और वेस्टेज ऑफ वाटर का एक अमल अपने लिए अंदर ज़िंदगी में लाना चाहता है, तो वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल ज़रूर जाए। और इसके अलावा ओमो वाटर, जो कि हम पी रहे हैं, भी चंदेब भाई भी हमारे पानी पी रहे थे, बहुत क्वालिटी वाटर है इनका, बहुत ज़बरदस्त सब इनका पानी है, आप लोग भी ट्राई करें। और इसके अलावा पेंटो पम्प्स, हमारे आज मीडिया पार्टनर पेंटो पम्प्स भाई वो हैं जो पानी के, आप लोग घरों में पम्प्स यूज़ करते हैं ना, मोटर यूज़ करते हैं, तो ये पेंटो पम्प्स की आप यूज़ करें, बहुत अच्छी क्वालिटी ये मोटर्स बनाते हैं। इसके अलावा गोबी स्पैंड, भाई गोबी स्पैंड की तो क्या ही बात है, आज इन्होंने हमें यहाँ पे सेट पे हमारे देने के लिए गिफ्ट दिए इन्होंने, गोबी स्पैंड वालों ने मोटरसाइकिल। वाह भाई गोबी स्पैंड भाई, आपने तो जो इसके कंपनी के करता धरते हैं, उन्होंने हमारी भी ज़िंदगी में जो है ना रंग भर दिए हैं, क्या बात है। नेल्सन वाले, जो हमारे नेल्सन पेंट्स हैं, वो हमें गिफ्ट देते हैं हमारे गेस्ट के लिए, हमारे लोगों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, नाथाओं के लिए, शेफ़ के लिए, तो नेल्सन वालों को भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अलहादी हमारे पार्टनर बनते हैं द ब्यूटी मार्ट सैलून एंड फिटनेस सेंटर, हमारा जो मीडिया पार्टनर है, इनके सैलून्स हैं, ब्यूटी सैलून्स, ख़वातीन के लिए एक बेस्ट चॉइस, जो कि नाज़माबाद में वाक़ है। इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं नाज़माबाद में, एक नाज़मा नंबर 3 नंबर पे और एक नाज़मा नंबर 5 पे। तो आप द ब्यूटी मार्ट सैलून ख़वातीन लाजमी कॉन्टेक्ट करें, ईद में ज़रूर जाके तैयार हों। इसके अलावा हमारे और भी मीडिया पार्टनर्स हैं, और बल्कि मैं तकरीबन बता ही चुका हूँ, और जो भी हमारे मीडिया पार्टनर बनते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवर कौनैन, नूर मुजस्सम, खातमुल अंबिया, ताजदार मदीना, ख़त्म सीना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इसी बात के साथ हुजूर की शान में एक कलाम सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क नामवर सना खां, बहुत अच्छा और खुशगुलू सना खां, और जिनका तारुफ कई लोगों से जाके मिलता है, उनका तारुफ मैं इनकी नात के बाद कराऊंगा। मोहम्मद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? तज़मीन है, बहुत खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह। आप तमाम जो हज़रात देख रहे हैं उन सबकी नज़र, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई दुनिया
अता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा वहाँ क्या जो दो करम है, वहाँ क्या जो दो करम है, शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और बहुत ही खूबसूरत शेर कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या, जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मुझसे नाचीज़ पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी। क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत, कितनी एक में क्या मेरे सिया की हकीकत, कितनी मुझसे एक में क्या मेरे सिया की हकीकत, कितने मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कोई दुनिया अता
मैंने हमता तेरा माशाल्लाह, क्या कहना है, क्या कहना है। आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या खूब माशाल्लाह, जिस घराने से आपका तारुफ करा गया था और आज आपने साबित कर दिया इस कलाम को पढ़कर कि आपका वाकई उस घराने से बड़ा अहम ताल्लुक़ है। मोहम्मद अहमद साहब उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका बच्चा बच्चा और बड़ा हर कोई कलाम से वाकिफ़ है और हर जगह हर महफ़िल में पढ़ा जाने कलाम, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। माशाल्लाह, खुर्शीद अहमद साहब के घराने से ताल्लुक़ है मोहम्मद अहमद साहब का। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, हमारे कौम का बड़ा अहम सरमाया थे। और बस मैं यही बात करूँगा, करूँ क्या बयान तेरी शान में, करूँ क्या बयान तेरी शान में, इतनी औकात कहाँ मेरी ज़बान में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत दरअसल अल्लाह की इबादत है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। तो जो मेरे हुजूर दर का फ़कीर हो जाता है, असल में ज़िंदगानी गुजारना उसी का ही एक काम है। हमें बेसिकली दुनिया में भेजा गया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने के लिए, उनकी बताई हुई राह पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो नाज़रीन, इस दुनिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तौफीक पर, उनकी बताई हुई राह पर, उनकी बताई हुई सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जितनी अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाएं और जितनी आप लोग इस्लाम के पैरवी कर सकते हैं, अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाएं। तो आइए बात करते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही थी। अब क्योंकि आपको पता है हमारे साथ हमारे चंदेब भाई भी मौजूद हैं, तो चंदेब भाई मुझे ये बताएं कि आपने जो क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस हवाले से पहले मैं आपकी जो समाजी खिदमत हैं, जो आपकी कारोबारी खिदमत हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएं, आप टाइल्स के पाकिस्तान टाइल्स के ट्रेडर्स भी हैं, CEO हैं, तो उस हवाले से मुझे बताएं ये आगाज़ आपका बिज़नेस का वो आपने कैसे करा, या कोई आपकी जद्दी पुश्तों से ये काम चलता आ रहा है, या आप एक थे जो अपने घर में जिन्होंने इस काम का आगाज़ करा? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। एक तो दुनिया में जो भी इंसान आया है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा करम है मेरे रब का, वो उसकी हबीब का उम्मती होना है। उसके हबीब का उम्मती होना ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद रियासत पाकिस्तान जो है ये कलमे की बुनियाद पर बनी है। बेशक। और आज मेरे पास जो कुछ भी है वो पाकिस्तान का दिया हुआ है। क्या बात। और मेरा जितना भी कारोबार है या मेरे जो घर हैं, मेरे घरों के नाम भी जो है वो पाकिस्तान हाउस लाहौर है, पाकिस्तान हाउस कराची है, पाकिस्तान हाउस मानसेरा है, ज़बरदस्त। और मेरे जितने बिज़नेस हैं वो भी सारे पाकिस्तान के नाम से हैं। और जद्दी पुश्ती तो नहीं, मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। और आपकी जो पार्टी का भी आपका इंतखाब है वो भी पाकिस्तान के नाम से ही आगाज़ होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकली सोच और इस मुल्क की जमहूरियत के में जो हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मुखालिफ भी होगा ना, वो उनकी इज़्ज़त व एहतराम जो है वो उसी तरह करता है जिस तरह पीपल्स पार्टी का वर्कर करता है। और मेरे लिए ये बात बड़ी काबिल फ़ख्र है कि मैं कायदे अवाम की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अजब आपने जो सवाल किया था कि जो स्ट्रगल है या सियासत में किस तरह आना हुआ, पहले तो आप अपना वो करियर बताएं जो आपका कारोबारी है। तो सियासत का जो बुनियादी के हवाले से तो मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं आपके। तो कारोबारी हवाले से जी, वालिद साहब मेरे अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, वो पाकिस्तान मिंट में लाहौर जहाँ पे आपका ये सिक्का बनता है 4 आने 8 आने, वहाँ पर उनकी मुलाजमत थी। मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर की है।
और मेरे वालिद साहब इंतहाई दयानतदार ईमानदार शख्सियत थे जी। माशाअल्लाह। और पाकिस्तान की आज़ादी में उनका एक रोल रहा। माशाअल्लाह। जब पाकिस्तान बना तो माइग्रेट होकर वालिद साहब जो है वो बम्बई से लाहौर तशरीफ़ हयात हैं लाए। आपके वालिद साहब? जी हयात हैं भी वालिद नहीं जी, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत गरीक करे। रहमत, अल्लाह पाक वालिद मग़फ़िरत साहब जो फरमाए। हैं वो इंतकाल कर गए हैं, वालदा भी जो है वो इंतकाल कर अल्लाह गए पाक हैं। मग़फ़िरत अल्लाह फरमाए, पाक उनको जन्नत गरीक में आला रहमत करे। मक़ाम अता। तो फिर जिस वक़्त मैंने होश संभाला है तो बड़ी स्ट्रगल की है। यहाँ कराची में आया 1984 में, तो यहाँ आकर मेहनत मजदूरी की और आज जहाँ पर हूँ वो मेरे रब का करम है और इस सिंध धरती माँ की मेहरबानी है कि यहाँ पर आकर इस मट्टी ने इस लोहे को सोना बना दिया। क्या बात है। और जो कुछ भी है वो आका दो जहाँ की जूतियों के सदक़े है, उसके खुलफा के सदक़े है, उसके ताबाइन के सदक़े है, उसके फुकरा के लोहे के सदक़े। सोने की बात कर ली आपने, हीरे को तराशने वाली बात नहीं करी। जब इंसान हीरा बन जाता है तो उसको भी तो तराशा जाता है। नहीं, सोना हीरा जो होता है वो तो अल्लाह पाक परवरदिगार जी वो क्या कहते हैं कि हर इंसान जो अपने माँ बाप के घर में पैदा होता है वो हीरा भी होता है, सोना भी होता है। मगर जो मुझे तराशा और जो मुझे सिखाया वो मेरे चचा थे, अल्लाह पाक उनको भी गरीक रहमत करे, माशाअल्लाह, हाजी ताज मोहम्मद साहब। तो उन्होंने मेरी तरबियत में बड़ा एक अमल दखल रहा, चूँकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और मैं ही उनके साथ रहा, उनकी खिदमत भी की और उनकी दुआओं के सदक़े जो है आज जो कुछ भी है मेरे पास, मैं यहाँ पर हूँ। और पाकिस्तान टाइल्स एंड ट्रेडर्स जो है असल में बिज़नेस तो काफ़ी टाइम से करते रहे हैं, मगर बिज़नेस की जो बुनियाद मुझे समझ आई है वो तकरीबन कोई 3 साल पहले समझ में आई है कि मेरे जो पार्टनर हैं मंजूर अहमद साहब, वो बड़े दीनदार इंसान हैं। माशाअल्लाह। हम तो ज़रा दुनियावी किस्म के इंसान हैं और दीन से उतनी मालूमात हमारे पास नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। आप भी बड़े दीनदार हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं और मैंने देखा है आप ये उसका करम है, चलते फिरते भी नाते ये उसका करम है, ये उसका करम है, ये उसका करम है। उसके अलावा तो हमारे पास है ही कुछ नहीं जी। हर मुसलमान के लिए, और उसको रहमतुल्लिल आलमीन इसलिए बना के भेजा गया कि दुनिया के हर इंसान के लिए वो रहमत है। बेशक बेशक। और हमारे लिए तो ये बात फ़ख्र की है कि हम उनके उम्मती हैं। हाँ। और जिस वक़्त बस ये बात याद आ रही है मुझे आपकी बात सुनकर कि अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा चाहते हैं, खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा चाहते हैं और खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। बेशक बेशक, इसमें तो इतनी बड़ी शान देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला जो है ख़ुद फरमाते हैं कि मैं और मेरे मलाइका मेरे हबीब पे दरूद भेजते हैं, ए इंसान, ए लोगो तुम भी मेरे हबीब पर दरूद भेजो। और ये दुनिया देखें, बेसिकली जो ये दुनिया कायनात, ये दोनों जहान उसके लिए बनाए गए कि जिसने ज़िंदगी में कभी पेट भर कर नहीं खाया। उम्मे आयशा फरमाती हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 वक्त मतवातर खाना खाते हुए नहीं देखा गया। और बेसियत मुसलमान हमारे लिए ये जो एक पैगाम है कि रसूल आले रसूल जिन आजमाइशों से गुज़रे हैं, हम उनके अशरे अशीर के भी करीब से नहीं गुज़र सकते हैं। बेसियत उम्मती हमें उनके किरदार को फॉलो करना है। और ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं कि एक ऐसा इंसान कि जिसका मुसलमानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक क्रिश्चियन राइटर है, तो वो दुनिया की 100 शख्सियतों के ऊपर अपनी तहकीक करता है और उसके बाद वो कहता है कि मोहम्मद से बेहतर कोई इंसान मैंने दुनिया में नहीं पाया। ये क्रिश्चियन कह रहा है। असल में बेसियत मुसलमान, हमारी जो तरबियत, हमारे जो अमाल होने चाहिए थे, आज लॉ ऑफ उमर को पूरी दुनिया सिविलाइज मुल्क जितने भी हैं वो फॉलो करते हैं। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम अपने रास्ते से भटक गए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जो सिफ़ात दी हैं, उन सिफ़ात को कुछ थोड़ी देर के लिए आदमी सोचे। एक दफ़ा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े थे और एक शख्स जो है गैर मुस्लिम उसकी जनाजा लेकर जा रहे थे, तो आपने रोना शुरू कर दिया। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो गैर मुस्लिम है, आप इसके लिए रो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इस तक दीन नहीं पहुँचा सका, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूंकि नबूवत का दरवाज़ा ही बंद हो गया, तो उस नबूवत के बाद हर कलमा गो के ऊपर जो है वो इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की तालीमात और वो किरदार जो है वो वाजिब हो गया कि अब कोई नबी नहीं आना, उसके बाद इमामुल अंबिया के बाद कोई नबी नहीं आना। बैसियत मुसलमान जितनी जिम्मेदारी उलमा की है उतनी हर कलमा गो की है कि वो अपने किरदार से साबित करे कि वो हबीब का उम्मती है। सुभान अल्लाह। यहाँ हम अपने उस किरदार से हट गए हैं। और उन्होंने जिनकी तरबियत की, आप खुलफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये किरदार आप देखते जाएं कि एक दफ़ा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। वो शख्स जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पे गया। उसने जाते हुए जब उसने आवाज़ देनी थी तो अंदर से थोड़ी तल्ख लहजे में आवाज़ आ रही थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपनी ज़ोजा से गुस्सा कर रहे थे कि ये रात को जो दिए में तुमने बाती डाली है उसमें तेल जो है वो ज़्यादा ज़ाया हो गया है, तो ये बाती छोटी रखते ताकि तेल जो है वो थोड़ा कम लगता। अब वो शख्स जो बाहर खड़ा है जिसको अल्लाह के रसूल ने भेजा हुआ है वो दिल में सोचने लगा कि यार ये जिस आदमी के पास मुझे मदद के लिए भेजा गया है ये तो अपनी जोजा के साथ जो है वो तेल और बाती का हिसाब लेके बैठा हुआ, ये मेरी मदद क्या करेगा। मगर चूंकि आका दो जहान ने भेजा था, उस शख्स ने आवाज़ दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बाहर आए तो उसने अपना मुद्दा बयान किया कि मैं इस तरह आका के पास गया था, उन्होंने मुझे भेजा है और मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये ज़रूरत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर गए और उन्होंने जाकर एक थैली ला के उसके हाथ में रखी है। वो थैली उसके हाथ में है तो उस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख रहा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या ये कम है? उसने कहा नहीं, ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, मगर मुझे आपसे एक सवाल करना है अगर आपकी इजाज़त हो। उन्होंने फरमाया बोले। उसने कहा जब मैं अभी आया हूँ आपके दरवाज़े पे तो आप अंदर अपनी जो जोजा है उसके साथ इस बात पर तकरार कर रहे थे कि ये जो दिया है इसमें तेल ज़्यादा जो है वो जल गया है और बाती जो है वो आपने बहुत मोटी इसमें डाल दी है, और आपसे मैंने सवाल किया और आपने मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मुझे ला के दे दिया, तो मुझे इस समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि वो असराफ से मेरा रब जो है और अल्लाह का रसूल जो है वो असराफ से मना फरमाता है। बेशक ये जो तेल है, ये जो बाती है, इसका हिसाब जो है वो उस्मान को देना है, और जो मैं तुझे दे रहा हूँ आका दो जहां के कहने पर ये 10 दुनिया और 70 आखिरत मेरा रब मुझे देगा। बेशक बेशक बेशक। अब हैसियत मुसलमान हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम कितनी पैरवी कर रहे हैं? हम कितनी पैरवी कर रहे हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिस इंसान ने कलमा पढ़ा वो दायरा इस्लाम में आ गया। दायरा इस्लाम में आने के बाद उसने इस्लामी तालीमात के ऊपर कितना अमल किया। क्या आप रसूल अकरम की जब शान की बात करते हैं तो वो एक वाक़या है, जब मेरे हुजूर रास्ते से गुजरा करते थे तो एक औरत कंटिन्यूसली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर कचरा फेंकती थी। बेशक। और उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी रहम दिली, उनकी शफ़क़त, वो ऐसे ही चले जाया करते थे बिना कुछ कहे, उसको बर्दाश्त किया करते थे, उसको ज़ब्त किया करते थे। जब वो औरत बीमार हुई तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उसकी शफ़क़त, तो उनके पास गए वो उनकी अयादत के लिए। तो उस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखकर, उनकी रहमदिली देखकर कि मैं तो इन पे कचरा फेंका करती थी रोज़ाना, इनको मैं क्या कुछ नहीं, मतलब कितना बुरा कहती थी और कितना बुरा सलूक होता था, और ये मेरा आज बीमार होने के बाद जब मैं इतनी अलीन हूँ, इतनी तबीयत मेरी ख़राब है, तो ये इंसान मेरे पास आज अयादत के लिए आ गया। तो ये आजकल क्या होता है, आज कोई ज़रा सी आपको बात कह रहे, आप उससे ऊपर से आ जाते हैं, फ़ौरन से लड़ाई करने के लिए लग जाते हैं, बस नहीं चलता कि कपड़े फाड़ दें इंसान के। लेकिन ये शान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सिर्फ देखें ना, उनकी जो तरबियत है वो तरबियत आले रसूल तक आप लेकर आ जाएं। सिर्फ मुसलमान वाक़या करबला को याद नहीं करता है।
गैर मुस्लिम भी जो है वो अगर हक और सच की कहीं बात होती है तो वो वाक़या करबला की जो है वो मिसाल देता है। क्या बात है, क्या बात कि है। हुसैन सिर्फ मुसलमान का नहीं है, हुसैन की मिसाल वो भी देता है कि जो हुसैन के दीन पर नहीं मगर वो हकीकत की बुनियाद पर कहता है कि वो जो सर कटे हुए थे वो काटने वाले सरों से कहीं ज्यादा ऊंचे थे, नेज़ों पे थे, अपनी ही बोटियों के हार उनके गले में थे, वो मगर कलमा हक पर थे। क्या बात है। आज लोग हजरत इमाम हुसैन को याद करते हैं, कोई यजीद को याद क्यों नहीं करता? यजीद को बतौर मलामत याद किया जाता है। आज हम उनके पैरोकार हैं, आज हम उनके मानने वाले हैं, मगर बदकिस्मती है कि ये माए श्याम है। यजीद मर गया, हुसैन है। हाँ? यजीद मर गया, हुसैन है। और हर दौर में यजीद हैं और हुसैनियत जिनके अंदर रच बस गई है वो उस यजीद का मुकाबला वहां करबला में भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं हर दौर और में। जो देखे ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा अहले बैत की बात करूँ ना, हर दौर की बात आई। हर दौर में कोशिश तो की गई ही, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, इनकी तो समझने में कलंदर नहीं आया। तो ये दुनिया वाले और हम आप क्या अहले बैत की शान बयान करें, क्या हुसैन इब्न अली की शान बयान करें, क्या मौला अली की बात करें, तो उनकी तो शान ही बेमिसाल है, जो दुनिया में बेमिसाल है। बेमिसाल है, बेमिसाल है, इसमें कोई शक क्या बात है, क्या बात है। तो अब मैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद भाई, बहुत खूबसूरत आवाज़ है जी, बहुत खूबसूरत बात है माशाल्लाह। मैं चाहूँगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या जो आपका मन पसंदीदा कलाम है उससे आप फिर से एक कलाम हमें सुना दें, आगाज़ करें। पहचान बना माशाल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका। आपके उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, खुशी है। और आपके रिश्ते में क्या रखते हैं? मेरे मामू हैं। मामू हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उनको वरी के रहमत। आमीन आमीन। उनका ये पढ़ा हुआ मशहूर ज़माना कलाम आप तमाम तुम्हारा माशाल्लाह, क्या बात है। है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ज़ैद भाई बहुत ही खूबसूरत शेर कि ये जिक्र वो है
कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिके जाने। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिके जाने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। ये सब तुम्हारा ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है। मुझे ना तो ख्वां बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कलाम का इंतखाब है। वाह भाई चंजेब भाई, ये शरफ बड़ा शरफ है, मेरा रुख तेरी तरफ है। क्या बात, हमें उनका उम्मत ही बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, उसके बाद हमारे चंजेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर हमारे मेहमान मौजूद होंगे। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक की। उनकी शान में नाते रसूल के नज़रानी भी पेश कर रहे थे और बहुत सारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लेते हुए और अहले बैत की शान को लेते हुए हसन हुसैन मौला अली और बहुत सारे अंबिया जो हमारे गुज़रे हैं और हमारे साथ मौजूद हमारी ज़िंदगियों में शामिल हैं, एक हमारे दीन इस्लाम का हिस्सा हैं, उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो उसी हवाले से बात करते हुए और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं चाहूँगा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चंजेब सवाती साहब, क्योंकि हमारे साथ एक तो होता है प्रोफेशनल नात पढ़ने वाला, लेकिन ये आज मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने ब्रेक में इनसे रिक्वेस्ट करी कि चंजेब भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान के साथ, बहुत अच्छे एक टाइल ट्रेडर्स के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, एनालिस्ट पॉलिटिक एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले आशिकाने रसूल में से भी हैं। तो आज हमारी ख्वाहिश पे चंद शेर नात रसूल के सुना दें, तो चंजेब भाई ने उस बात की हामी भर ली। तो आइए अब हम चंजेब भाई से बातें भी करेंगे बहुत सारी इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से और इनके करियर के हवाले से। और सबसे पहले सुनते हैं हमारे चंजेब भाई से नात रसूल मुबारक। सुभान अल्लाह। जी खुदा का
जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे, खुदा का जिक्र करे। एक नात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहूँगा कि जहाँ से मैं छोड़ूँ तो, और आकाए दो जहाँ का इश्क ऐसा है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ बयान करने की सलाहियत होती है, और ये बड़ी सादतमंदी की बात है और बड़े मेरे लिए ऑनर की बात है कि इस अनवार रमज़ान के इस प्लेटफार्म से और इस नूरानी महफ़िल में जो है मुझे आपने ये मौका फ़राहम किया, और मैं कोशिश करूँगा। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरत शेर, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी जुबां मैली नहीं होती, सुख
सुखन मैला नहीं होता, जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं हो। उनमें नाज़ा तो नहीं फन पर, मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासे दावा है सनाए मुस्तफा करने से मन मैला नहीं होता, सनाए मुस्तफा करने से मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। माशाल्लाह, क्या पुरकैफ समा बंदा है मेरे हुजूर के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शान बयान करके नाते रसूल मकबूल साहब। वाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। तो नाजरीन, बात यह है कि सदका कीजिए, सदके दीजिए। सदका करना इंसान की मुश्किलों को टाल देता है, सदके से हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इन्हीं सदकात की बात करते हुए, जहाँ हम अपने घरों को देख रहे होते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, अपने भाई बहनों को, अजीज़ व अकारिब को, माँ बाप को, तो एक सदकात जो कि हमारा रमज़ान ज़कात अतियात के तौर पर, सदक़े के तौर पर हमें दर्ज देता है कि जाएं उन लोगों को ढूंढें जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेसहारा हैं, जो लोग गरीब हैं। तो उन लोगों के साथ मिलकर सदका कीजिए, अतियात दीजिए कि कोई आपके होने से, कोई आपके खाने से, कोई आपके खुश रहने से अपने घर में भूखा नहीं सोए, कोई आपकी वजह से आपका पड़ोसी परेशान नहीं हो। ये हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की पैरवी करता है, इस चीज़ का दर्ज देता है कि ए इंसान, अगर तुझे दुनिया में भेजा गया है तो तू अपने साथ रहने वाले मुसलमान और हर उस इंसान के काम आ जो कि तेरा मुसलमान भाई है, जो कि एक इंसान है। और ख़िदमत इंसानियत का दर्ज देते हुए हम रोज़ एक काविशें देखते हैं एक तंजीम की, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसी बात की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं आज की उनकी काविश राहे नेकी। और इसके साथ राहे नेकी में के बाद आपको पता भी लगेगा कि राहे नेकी में उसमें किस तरह से ये काविशें कर रहे होते हैं, घर घर जाके राशन दे रहे होते हैं, लोगों की मदद कर रहे होते हैं, गिफ्टिंग्स कर रहे होते हैं, क्लोथिंग ड्राइव कर रहे होते हैं, हॉस्पिटलिटी पे काम कर रहे होते हैं, इसके अलावा दीगर खिदमात। तो आइए देखते हैं राहे नेकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर। आप देख रहे हैं सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान। इस ट्रांसमिशन में एक छोटा सेगमेंट है राहे नेकी। इस राहे नेकी में हम आपको कुछ मुस्तहिक फैमिली से मिलवाएंगे, उनके हालात के हवाले से बात करेंगे। आइए हम आपको फैमिली से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप मुझे बताइए ये रमज़ान का महीना आपका किस तरह गुजर रहा है? बहुत परेशानी होती है, बच्चे रोज़ा रखते हैं और इफ्तारी और या सहरी के लिए कुछ होता नहीं है, बहुत परेशान होती है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैम? मेरे शौहर नहीं है। मेरे नहीं हैं आपके शौहर? तो फिर आप ये मुझे पहले तो ये बताइए, घर जो है ये आपका अपना है या फिर रेंट का है? किराए का है। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? गैस का बिल, बिजली का बिल, बहुत सारे मतलब मसाइल होते हैं, इस हवाले से मैं आगाह कीजिए। बहुत परेशानी होती है, ज़ाहिर है बच्चों का ख़र्चा और घर का मसला, बहुत मुश्किलात हालत से गुज़र रही हूँ।
आपके बेटे या कोई आपकी बेटी जॉब वगैरह कोई नहीं है आपका, मतलब आपका सरबराह कोई भी हो जैसे? नहीं, मेरी बेटी 8 साल की है और बेटा 5 साल का है और सबसे छोटा बेटा जो है 3 साल का है बस। तो इसके अलावा आपके पास मतलब कोई आपका जो है ऐसा नहीं है जो आपके सर पे हाथ रख सके या आपके राशन के हवाले से कोई भी आपकी मुश्किल हल कर सके? नहीं, मेरे शौहर भी नहीं है, मैं तलाक याफ्ता हूँ। आज आप लोग आए हैं, अल्लाह ताला आपको भी बहुत दे। आप लोगों को दुआएं मेरी तरफ से बहुत सारी कि आप लोगों ने हर किसी की मदद करी। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके चूल्हे नहीं जलते, जो आप लोगों की वजह से अब चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत करे। जी नाज़रीन, K21 की जानिब से इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से है। इनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने काम जारी और सारी रखा हुआ है, इनको भी इसी मुताबिक इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अगर आप हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं, यकजा होकर काम करना चाहते हैं, इस माह मुबारक में अपने नेक काम में नाम लिखवाना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। या डायरेक्टली आप डोनेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको हमारा अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर दिया गया है, आप फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं अपनी सारी ट्रांसमिशन की तरफ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखी खिदमत इंसानियत का दर्ज देती हुई एक ऐसी तंजीम जो कि इंसानियत की खिदमत में पेशो पेश है, आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं हर प्लेटफॉर्म पे और कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दौर से हम कोई एक तंजीम या मुनज़्ज़म तंजीम मिलकर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं हम खिदमत इंसानियत के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी के काम आ जाएँ, किसी का सहारा बन जाएँ। तो नाज़रीन, इसी काविशों को और मज़ीद मद्देनज़र रखती हुई इस तंजीम की एक रहनुमा हादिया साहिबा इसके बारे में आपको और बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अनवारे रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन, जैसे कि हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है राहे नेकी, जिसमें मेरी आपकी डेली मुलाकात होती है। और आपने देखा कि किस तरह से मुस्तहिक लोग इस महंगाई के दौर में और माशाल्लाह से रमज़ान का बरकत महीना है, इसमें किस तरह से लोग परेशान हैं। तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर तुम किसी के काम आना चाहते हो तो काम आओ। अपने आसपास लोगों को देखो, आप अच्छा खा रहे हो तो दूसरे को भी अच्छा खिलाओ। तो हमारी तंजीम है इमदाद अज़ीम फाउंडेशन जो इस पे काम कर रही है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो डेली रूटीन में हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें डोनेट कर रहे हैं। मुझे मुखैर हजरात से भी गुजारिश है कि आप आएँ, हमारी तंजीम का साथ दें, हमें डोनेट करें। बाकी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की काविश है और खिदमत इंसानियत का दर्ज देती हुई एक मुनज़्ज़म तंजीम। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के काम आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, हम बकिया सेगमेंट जो कि है हमारा डॉक्टर से रिलेटेड और आपकी तिबी मसाइल से जुड़े हलों का एक अहम नुस्खे हमें बताते हैं हमारे डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे जो आज गेस्ट मौजूद हैं हमारे चंजेब सवाती साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू रहेंगी जारी, लेकिन मैं चाहूँगा एक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, आपके तिबी मसाइल के हवाले से एक हल हमारे निकालते हैं, बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद होती है हमारे साथ, हमारे डॉक्टर साहब। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं आज। कोशिश करते हैं कि रोज़ाना फ्रेश हों इस टाइम के बावजूद। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो इस टाइम मैं आपने मुझे बताया था कि आप सोते हैं रात में, फिर एक नींद लेने के बाद फिर आप ट्रांसमिशन में आते हैं। हाँ, बहुत हल्की सी नींद। इसी तरह से मामला, जब भी थोड़े से फ्रेश लेते हैं, तो हम भी कल से कोशिश करेंगे कि हम भी एक नींद ले लें अफ्तार के बाद, नींद होनी चाहिए, और फिर जो है यहाँ पर आए तो हम भी आपकी तरह फ्रेश नजर आए। नहीं, आप तो माशाल्लाह रोज़ाना ही फ्रेश होते हैं। ये डॉक्टर साहब आपकी हुस्न नज़र है, हकीकत यही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन आइए बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मसाइल आप लोग डिस्कस करते हैं हमारी हेल्पलाइन के थ्रू, हमारे पेज पे कमेंट्स करने के थ्रू, फिर वही हम बातें हमारे डॉक्टर साहब से मसाइल जानते हैं और उनका वो हल बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि वो तो फिर से एक बात आई है कि वो जो डॉक्टर शहरी में लोग पराठे इस्तेमाल करते हैं, तो पराठों की जगह अगर रोटी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा मुफीद है? नहीं, पराठा ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जैसे में तो बड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है, घी होता है। बिल्कुल होता है, और कोलेस्ट्रॉल भी ग़िज़ा का हिस्सा है, और चिकनाई होती बेसिकली उसमें। असल में एक तो बात ये मैं बताता चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है, जो जिसका एक कंसेप्ट है, ये इसकी 75% जो मिकदार है वो जिगर बनाता है। हमारे जहन में कंसेप्ट होता है जितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाएंगे इतना कोलेस्ट्रॉल, वो एक अलग इशू है। उसमें ख़ास किस्म की चिकनाई जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है वो बनती है। लेकिन जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये 75% कोलेस्ट्रॉल जो है फास्टिंग कंडीशन में जिगर बनाता है। ये जो पराठों की जो मैं बात कर रहा हूँ कि शहरी में पराठा होना चाहिए, असल में शहरी में प्रोलॉन्ग फास्टिंग है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी चिकनाई की मिकदार शहरी में ज़्यादा होनी चाहिए। तो पराठा में से जो मैं जिसे मैं पराठा कहता हूँ, उसमें 2 से 3 चाय के चम्मच ऑयल जो है वो अगर शामिल होगा तो ये चिकनाई प्रोलॉन्ग फास्टिंग में काम आती है और मरीज़ को वीकनेस का एहसास नहीं होने देती। ये टूटती है फिर फैटी एसिड्स की शक्ल में, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है। आप किसी भी फैमिली को देख लें, शादी होगी, क्या चाहिए? बेटा चाहिए। जबकि आप 10 बेटों की शादी करें और एक बेटी की शादी करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा वो जिसने अपनी एक बेटी की शादी की। बेटी रहमत है आपके लिए, मगर हम माशरे के उस तबकात में चले गए कि हमने हमेशा नरीना औलाद मांगी है। तो यहाँ अल्लाह पाक का ये बड़ा एहसान है कि मतलब तालीम मेरी अपनी इतनी नहीं है, मैं मैट्रिक तक पढ़ सका, मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे भी और उन जैसे कई बच्चे जो हैं, तकरीबन कोई 360 के करीब जो है बच्चे मैंने पढ़ाए माशाल्लाह, बहुत बड़े, जो आज मुख्तलिफ अपने मनसबों पे बैठे हुए हैं, और मुझे उन्हें देख के खुशी होती है। माशाल्लाह, इसी खुशी हमें भी होती है जब आपने अपनी चीज़ें बताते हैं और अपनी अचीवमेंट बताते हैं, तो हमें भी अपने बड़ों को देखकर, तो आप हमारे बड़े, हमें भी रहनुमाई भी मिलती है, हौसला मिलता है, मोटिवेशन भी मिलती है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, अगर एक तजवीज़, कल भी वेलफेयर के हवाले से थोड़ी सी बात हो रही थी और यही बातें चल रही थी, हमने इतना आटा तकसीम कर दिया, इतना ये फ्रूट तकसीम कर दिए। कल्चर ये चाहिए था जो आपने बात की, और ये दिल की बात थी कि रोज़गार तकसीम करना। तो एक छोटी तजवीज़ में देना चाहूँगा कि आपने इसका नाम रखा है पाकिस्तान हुनरमंद पाकिस्तान। तो मैं थोड़ा सा अगर आप इसको कि पाकिस्तान रस्सी और कुल्हाड़ी प्रोग्राम, अगर इसको ये नाम दिया जा सके, पाकिस्तान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्सी और कुल्हाड़ी का कल्चर दिया था। ये जो वेलफेयर के थ्रू आटा बांटना, ये खाना खिलाना, ये ठीक है, हदीस है, लेकिन ये जो बिल्कुल कोट की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरी मदद फरमा दीजिए। आपने कहा आपके ये मांगती रहेंगे आप, तो आप अपना काम करो। उसने कहा जी मेरे वसाइल नहीं। आपने फरमाया आपके घर में क्या है? तो वो अपने घर से चीज़ लेकर आए, उसको फ़रोख्त किया, 3 दिनार मिले, उनमें से एक कुल्हाड़ी ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसका दस्ता मुबारक जो है उसको डाल के एक रस्सी के जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ, वो बेचो और उससे कफ़ालत अपने अहल व अयाल की करो। तो वो शख्स जो है वो कारोबार की तरफ चला गया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है, तो देखें एक कारखाना जो है ना वो 100 लंगर खानों से बेहतर है। बहुत बड़ी बात। आप जितने भी सिविलाइज मुल्क देख लें, जापान देख लें, इंडोनेशिया देख लें, मलेशिया देख लें, जितने भी इस वक्त दुनिया में जिन मतलब
आप देखें ना, जापान गैर मुस्लिम है मगर उसकी कोई भी चीज़ ब्रांड जब आपके सामने होती है तो आप इस यकीन के साथ उठाते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे वाक़यात हैं जो आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करी। अंबिया कराम की शान में भी ये बात कही जाती है और वाक़यात हैं मौजूद कि वो भेड़ बकरियाँ लोगों को दिलाया करते थे और उस पर वो खरीदो फरोख्त करके रोजगार तिजारत करा करते थे। और ये सुन्नत रसूल भी है और हमारे सहाबाओं की शान भी है। और अल्लाह के रसूल ने खुद तिजारत की है जी, तिजारत में बरकत है। तो नाज़रीन बड़ा अच्छा लगा, हमारे आज मौजूद थे बड़े अच्छी शख्सियत चंजेब सवाती साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब, इन दोनों का मेहमानों का आने के लिए बहुत शुक्रिया इंतहाई दिल से। और अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है कवाली का। तो कवाली हम लोग समाप्त करते हैं, आखिर में है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, नवी सहरी का आज तकमील जा पहुँची। कल हम मिलेंगे 10वीं सहरी के साथ और इसी ख्याल के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें कि अगर आपकी ज़ात से कोई इंसान आप पे भरोसा करे, आप पे एतबार करे, तो इस एतबार, इस भरोसे को कभी ना तोड़ें। तो बस इसी ख्याल के साथ अपने और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबां। अब आप कवाली समाअत करेंगे और कवाली के बाद आप सहरी की तैयारियां देखेंगे। और अब बात करते हैं, हम हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की बुनियाद पे एक बड़े ज़बर से कवाल हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं। जनाब शहरियार अरमान जानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप बताएं। उर्फ असलम जानी के हवाले से भी इनका ग्रुप पहचाना जाता है। दादा का नाम असलम जानी है। अच्छा। और मेरे वालिद मोहतरम अरमान अली सूफ़ी, मेरे चाचा इमरान अली सूफ़ी साहब, जिनको देख के मैंने ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है सामने, बाकी उस रब की मेहरबानी। माशाल्लाह। नाज़रीन, अब आप कवाली की समाअत से दिल अफरोज़ होंगे, तो हमारे शहरियार अरमान भाई क्या सुना रहे हैं? पहला कलाम मैं नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इरशाद, बिस्मिल्लाह। जहां में दूसरे नबियों की उम्मत की ये हालत थी, लिखा जाता था माथे पर गुनाह करता था जब कोई, खुदा शक्लें बदल देता था उन सियाकारों की। गुनाह कहते हैं शक्लें बदलती ही नहीं अपनी, ये सदका है मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर गुनाहगारों
नजर आएगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीने के हैं ना खुदा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा। गुनाहगारों न घबराओ, हौसला हारे ना इंसान परेशानी में, हौसला हारे ना इंसान परेशानी में। हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती नहीं तूफान की दुनिया दी में, डूब सकती नहीं तूफान की दुनिया दी में। जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। गुनाहगारों न घबराओ कि जन्नत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ ये जन्नत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ ये जन्नत है मोहम्मद की। खुदा हाकिम सही लेकिन, खुदा हाकिम सही लेकिन हुकूमत है मोहम्मद की, मोहम्मद की। खुदा हाकिम सही लेकिन हुकूमत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ ये जन्नत है मोहम्मद की। मेरी झोली में सदका है अली हसने निज़ारा का। मेरी झोली में सदका है अली हसने निज़ारा का। बीबी ज़हरा का मेरी झोली में सदका है। सिया कमली का सदका वास्ता ज़ैनब की चादर का। सिया कमली का सदका वास्ता ज़ैनब की चादर का। सुनहरी बाजुओं वाले अलंबरदार का सदका। गोरी चोटी का है अली हसने निज़ारा का। जो इज्जत है जमाने में, जो इज्जत है जमाने में, बस इनायत है। जो इज्जत है जमाने में, इनायत। शेर काबिल गौर। दरे जन्नत से रिजवाने जो रोका तो सदाई। दरे रिजवत से रिजवाने जो रोका तो सदाई। इन्हें जाने जन्नत में, इन्हें जाने तो जन्नत में। ये
खुदा जिस रोए